सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया थैंक यू, जी, बहुत थैंक बहुत यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मणिपुर का पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी आतंकी संगठन जो कि माइती से जुड़ा हुआ है, उसने एक वीडियो जारी किया और कहा कि ये हमने 28 नवंबर को असम राइफल पर जो हमला किया था, उस हमले से जुड़ा हुआ ये वीडियो है, जहां पर तेंगनोपाल जिले में ये हमला किया गया था सीओबी पर असम राइफल की, और जिसमें हमारे चार जवान घायल भी हुए थे। साफ तौर पे दिख रहा है कि वो एक ड्रोन जो है वो एक आर्मी की पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, फिर वो एकदम सही निशाना लगाता है। लेकिन जो सवाल मेरा है सर कि अगर ड्रोन की पावर आतंकियों के पास पहुंच रही है और वो इस प्रकार के हमले में सक्षम हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती असम राइफल के लिए भी और आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी के लिए भी, नॉर्थ ईस्ट में भी और जम्मू कश्मीर में भी। सर बड़ा अच्छा सवाल है आपका राजेश जी, और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब भी आप मेरे को याद करते हैं, खास तौर थैंक यू से सर। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर के बारे में बात करने के लिए। देखिए, हमको पहले जो इलाका है टेक्नोपाल, वो समझना पड़ेगा। टेक्नोपाल जो है वो मोरे से पहले, अगर हम NH2 से आ जाते हैं तो पलेल और मोरे के बीच में पड़ता है, पहाड़ी इलाका है टेक्नोपाल। जी और बहुत से कुकी यहाँ पे रहते हैं। और पीएलए का जो हमला के जो एम्बुश हुआ था, वो जो इन्होंने वीडियो जारी करा है कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा कहा जा रहा था कुछ टाइम पहले कि ड्रोन्स आर द वेपन्स ऑफ द फ्यूचर। वो एग्री। फ्यूचर अब आ गया है, यही वो फ्यूचर है जिसके बारे में तब बात हो रही थी। कि 2 जनवरी 2020 में ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कासिम सुलेमानी जब इराक की बगदाद की राजधानी बगदाद में जा रहे थे, जी अमेरिका ने ही इनको ड्रोन हमले से मारा था। तो इतना सटीक। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में एक ड्रोन ने ही पूरी टैंक की ब्रिगेड को वाइप आउट कर दिया था। टैंक की ब्रिगेड को वाइप आउट कर दिया था ड्रोन ने। आप समझ सकते हैं कितना घातक होगा। अल-कायदा का जो चीफ था, उसके घर में पेनिट्रेट करके विंडो से उसको मारा। अलजवारी। इतना सटीक निशाना, यानी जी कि आप ड्रोन से कहीं पर भी एक सटीक निशाना लगा सकते हैं कि इस घर में, इस बालकनी में, यहां पर पिन पॉइंट यहां पर होगा। जी तो ड्रोन जो है इतने घातक हो गए हैं, हम भी फौज जितने भी हैं हम लोग स्पेशलाइज हो रहे हैं, लेकिन वही घातक हथियार ड्रोन उग्रवादी, आतंकवादी या दहशतगर्दी उनके हाथों लगना, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और पीएलए खासतौर से मणिपुर में एक बहुत ही एक ड्रेडेड टेरर आउटफिट है, अंडरग्राउंड आउटफिट है, जो कि बैन कर रखा है। पीएलए, यूएनएफ, केवाईकेएल, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, प्री पाक था एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन है जी। जिनको बैन कर रखा है। अब देखिए, जहां पर 4 फौजी हमारे कैजुअल्टी हुए थे, एक जेसीओ साहिबान फेटल कैजुअल्टी हुए थे। ये बहुत ही इसमें क्या बोले, चुनौती की बात है बिल्कुल इसमें, और ये घबराने फिक्र की बात है जी। हाल ही में हमने देखा था कि असम राइफल के जवान लगातार ड्रोन के ऊपर जो है काम कर रहे थे। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने की एक्सरसाइजेस की, ड्रोन की तकनीक को भी अपनाने की काफी अच्छे से असम राइफल के जवान ड्रोन को हैंडल्स करते हैं। लेकिन अब एंटी ड्रोन पर भी आपको उतनी ही तेजी से काम करना होगा सर, कि आप दुश्मन के खिलाफ तो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ जो ड्रोन आ रहा है, उस ड्रोन को कैसे जाम करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी को कैसे जाम करना है, कैसे उसको डाउन करना है, ये सब अब मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, एक चीज से काम नहीं चलेगा सर। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमने देख लिया था कि हमारे जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट था, जो हमने रूस से लिया था, S-400, तुर्की ने भी लिया था ये S-400। तुर्की के ऊपर तो पाबंद सैंक्शन लगा दिए थे अमेरिका ने, हमारे पे नहीं लगा पाई थी। जितने भी प्रोजेक्टाइल्स आए थे, मिसाइल्स हो, ड्रोन हो, प्रोजेक्टाइल्स हो,
सब इंटरसेप्ट करे थे आर्मी, ये हिंदुस्तान ने। तो बेसिकली बखूबी काम किया था। मैं आर्मी बोलता हूँ, आई मीन द आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब कुछ मिला के, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर हूं तो मेरे मुंह से आर्मी निकलता है। अब आप देखिए, ये ही हमको केवल ऑफेंसिव का ही नहीं, हमको डिफेंसिव की भी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि आई वुड से कि पीएलए काफी एडवांस हो गई है। अगर पीएलए ड्रोन इस्तेमाल कर रही है तो ये एक तरीके से मैं जो वीडियो जारी करा है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है वैसे, जी क्योंकि आप वीडियो जारी करके आप समझा रहे हैं। लेकिन ये घातक बात है कि अंडरग्राउंड फैक्शंस के पास ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। तो जैसे आपने बोला कि केवल चलानी आनी ही नहीं चाहिए, डिफेंड करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी एयर डिफेंस आर्टिलरी जो है सरहद पे वही काम करती है। और जब सरहद पे काम कर रहे हैं, मणिपुर के हमारी सेना सरहद इलाके पे में काम जब करती आ है। जाते हैं तो वहां पर इतनी एडी की भूमिका नहीं है, वहां पर असम राइफल की ही अहम भूमिका है। तो चुनौतियां बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको असम राइफल के सामने, अगर सामने वाले दुश्मन के पास भी आप जैसी ही तकनीक आ चुकी है तो। चुनौतियां बढ़ती हुई दिख रही हैं बिल्कुल। और क्योंकि जो हिंदुस्तान की रिथ में की विरोध में काम करते हैं, रिथ में नहीं है, जी उनके पास अगर जब टेक्नोलॉजी में वो बड़ा आता है तो ये चुनौती की बात है, यानी कि वो हमें घायल कर देंगे वो। तो हमारी एकदम। तैयारी होनी बहुत जरूरी है। और ये पक्का यकीन है, मालूम है कि हमारी आर्मी, हमारी असम राइफल्स, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस अव्वल दर्जे का काम कर रही हैं। और ये इन्होंने फोरसाइट के मुताबिक उसको रखा हुआ है, और उसके मुताबिक ऐसा ही वो काम कर रही है। जी राजू। जी बस आखिरी सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए, क्या दुश्मन के खिलाफ यानी कि पीएलए के खिलाफ या उल्फा के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है मणिपुर के अंदर, म्यांमार के अंदर जाकर, जहां पर उनके ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे वो ड्रोन उड़ाना सीख रहे हैं, जहां पर उनके आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी हुई हैं, जी चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो, चाहे हिंदुस्तान और म्यांमार के अंदर घर में घुस के। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स तो होती रहती है बिल्कुल। जी ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है, वो क्या डिसाइड करते हैं। और नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि इसकी पॉसिबिलिटी काफी है। मैं देख रहा हूँ कि जहां पर ये टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, जहां पे अंडरग्राउंड को जी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया जाता है, तो मैं देख रहा हूँ चलिए, वहां पर अलग अलग। पॉसिबिलिटी आपका कहना है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, इस मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद।